क्रिकेट होनी चाहिए लेकिन बराबरी के साथ, यानी कि हमें इग्नोर ना किया जाए। हमारे साथ जो रवैया रहा है आईसीसी का, जिसके बारे में खुद भारतीय सहाफ़ी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है, तो उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, हमें इग्नोर ना किया जाए। तो आप इंडिया पाकिस्तान गेम का बायकॉट ना कीजिए, क्योंकि इससे $250 मिलियन का नुकसान होगा और एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे ये खेल मुतासिर होगा कि पाकिस्तान जो हमसे अपनी रेवेन्यू की जो है डिमांड रखने जा रहा है। तो स्टेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये बता दिया है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लिहाजा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली, जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आईसीसी की तरफ से आता है, उसको जो है वो इंक्रीज किया जाए। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश को थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बाकी जो दूसरे ममालिक है ना, एसोसिएट ममालिक, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अच्छी चीज है कि डायरेक्टर्स आपस में बैठे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके साथ हमें भी क्रिकेट उस टॉप लेवल की खेलनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उस हिसाब से फिर हमें ट्रीट किया जाएगा ना। ठीक है, हमारी अपनी गलती है, मैं बोलता हूँ हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं, हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेले पिछले 7-8 साल से, हम जीते नहीं है। जैसे 2009 में क्रिकेट चली गई थी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से, तो कैसे आई वापस? वर्ल्ड कप जीत के आगे अल्लाह ने इज्जत दी, कुछ बड़ी टीमों से जीतना शुरू हुए। अब तो बड़ी टीम से जीतना ख्वाब ही रह गया हम लोगों के लिए। जब तक ये चीज़ें नहीं ना आएंगी उतनी देर हमारा केस मजबूत नहीं होगा। तो ठीक है, अभी पहल हुई है, क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर हुई है, इसे और बेहतर करना, तो मेरे को फिर जाकर चीज़ें बेहतरी की तरफ आती रहेंगी। तो पहले फोकस हमारा एज ए जो हमारा क्रिकेट बोर्ड का ना, जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे हमारा सिस्टम प्लानिंग जो भी क्रिकेट को लेके वो परफेक्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल चाहिए लेकिन बराबरी के साथ, यानी कि हमें इग्नोर ना किया जाए। हमारे साथ जो रवैया रहा है आईसीसी का, जिसके बारे में खुद भारतीय सहाफ़ी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है, तो उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, हमें इग्नोर ना किया जाए। बिल्कुल ऐसे है नजीब, ये तो चेंज होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमें भी क्रिकेट उस टॉप लेवल की खेलनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उस हिसाब से फिर हमें ट्रीट किया जाएगा ना। ठीक है, हमारी अपनी गलती है, मैं बोलता हूँ हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं, हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेले पिछले 7-8 साल से। ये बताते हैं कि आप कंसीडर कीजिए, अमीनुल इस्लाम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम हर तरह से इनको राजी करने के लिए तैयार हैं, बट चेयरमैन पीसीबी का साफ ज़रा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल से आगाह करनी है। और अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आईसीसी को भी इस बात का अदराक हुआ है कि जय शाह ने और बाकी इंडियन लॉबी ने मिलकर ये यकतरफा तलवार बांग्लादेश के ऊपर कैसे चला दी है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आईसीसी के जो दीगर बोर्ड मेंबर्स हैं वो इस तरीके से गलत फैसला करने के ऊपर जय शाह के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और इस भाई साहब को कुर्सी से हटाएं, जिसकी आज दिन तक आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद ना हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ना हमने उसकी कोई मीडिया टॉक सुनी, ना हमने उसकी कोई आवाज़ सुनी। उसका कैलिबर कितना है, वो कितना बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वो हमेशा छुप के ही रहता है, बस तस्वीर बना ली और वीडियो रिलीज कर दी। इसके अलावा उसकी इस क्रिकेट को ख़राब करने में और इसके अलावा उसकी कोई सर्विसेज नहीं है। तो बनता तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दीगर क्रिकेट बोर्ड मिलके इस भाई साहब को कम से कम घर तो भेजें, जो 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 ये डिज़र्व करता है। ये डिज़र्व बीसीसीआई में भी नहीं करता। बीसीसीआई एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन क्योंकि एक बड़ी सियासी फैमिली से उसका ताल्लुक है, तो उस बुनियाद के ऊपर ये भाई साहब आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं, जो कि वो हरगिज डिजर्व नहीं करते हैं। और ये जो फैसला बांग्लादेश के खिलाफ किया गया कि जब इंडियन टीम लाहौर नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो उनको दुबई हाइब्रिड मिला, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा तो पाकिस्तान को श्रीलंका मिला। बांग्लादेश ने कहा कि जी हमारी भी हुकूमत हमें बाकी 2 मुल्कों की तरह मना कर रही है, हम कलकत्ता नहीं आ सकते, उनको टूर्नामेंट से निकाल दिया। तो ये जो एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है, अब इनकी तबीयत जो है वो इस हद तक साफ हो चुकी है और इनको एहसास हो चुका है तमाम लोगों को कि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ज्यादती की गई है। और ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने अच्छा इकदाम किया कि जो भी डील हुई, जो भी बात हुई, जो भी मुज़ाकरात हुए, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने हुए। और अब क्योंकि अंदर से चीज़ें इस हद तक सिर्फ सामने आई हैं, जब तक सीरीज नहीं होगी, जब तक रेवेन्यू बढ़ाएंगे नहीं, और तीसरी चीज़ जो है, जो बांग्लादेश पे कहा जा रहा है कि सैंक्शन लगने जा रही है, वो ना लगे। तो मेरे ख्याल से इस 3 चीज़ों के अलावा जो चौथी चीज़ है, जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट हम सब कहते हैं, ठीक है रूल्स नहीं है, हैंडशेक
हर टीम करे, इंडिया भी करे, किस पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान भी करे, तो उससे बड़ा अच्छा मैसेज आता है और क्रिकेट होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इन 3 चीज़ों के अलावा ये मैच होना चाहिए। देखिए रिस्पेक्ट उनकी भी है, हमारी भी है, बराबरी पे मुकाबला होना चाहिए। और दुनिया की टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस, हमें भी खेलने चाहिए। 2027 के बाद रिटर्न में लेना चाहिए आईसीसी से, बीसीसीआई से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ये 27 में ज़रूर सीरीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि खेलना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूर मनवानी चाहिए और फिर ही फ़ायदा क्रिकेट का। सही है। बासित भाई, यहाँ सवाल ये है कि देखें, आप मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ मांगनी चाहिए जो पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जैसे कामरान बात कर रहे हैं ना, अभी तो कोई चीज़ लिख के भी दे दें, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल उनका एक क्लॉज रहता है, और वो इस हुकूमत में जो हिंदुस्तान में इस वक्त है और जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो एट द एंड मना ही होनी होती है। तो कोई चीज़ भी आपको अभी प्रॉमिस, आपको बिग 3 वाली कहानी तो सारी याद ही है, तो उस वक्त भी बहुत MOU साइन हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मिला क्या था? तो इस पर आप क्या सोचते हैं? तो क्लॉज चेंज कर दे। क्लॉज किसने बनाए? इंसानों ने ही बनाए ना। तो वो रूल चेंज कर दे। आईसीसी को चाहिए वो रूल चेंज कर दे कि भाई ये होगा, चाहे हुकूमत माने या ना माने। लेकिन वो एट द एंड अगर इजाजत नहीं देगी हुकूमत तो क्या करेंगे? तो फिर क्लॉज इसीलिए तो डला है। तो इसका मतलब आगे भी ये चीज होगी ना, अब तो पाकिस्तान करेगा। हुकूमत, मुझे ये समझ नहीं आती निजीब, हुकूमत ये आईसीसी इवेंट में क्यों नहीं आती? उस पर क्यों नहीं मना करती? हुकूमत यहाँ पे भी कह सकती है, हमारी हुकूमत ने किया है ना काम कि नहीं खेलना। क्यों किया? कि नहीं फायदा हो रहा। कोई आप देखें, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आप देख लें, जो काम हो रहा है, जो सियासत इतनी आ गई है इस गेम में, इससे पहले हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। किसी बोर्ड को नहीं देखा ऐसे करते हुए, किसी सरकार को नहीं देखा उनसे पूछ कर डिसीजन लेंगे, कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जाना है एक्सट्रीम लेवल पे तो फिर पूरा जाए, फिर मेरा ख्याल से रिस्पेक्ट भी रहे। ये मैचेस जैसे अभी सीरीज नहीं होती, कोई फर्क पड़ा? इंडियन क्रिकेट को पड़ा, वो बेहतर हो गई। हम भी नहीं खेल रहे हैं तो क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है? तो फिर ये 4 साल बाद, 2 साल बाद जो हम मंजन बेचने आ जाते हैं, कमाऊ पोत को इकट्ठा कर लेते हैं, तो खत्म करें। क्या मेरे ख्याल से बेवकूफ बनाना आप हमारी देखते हुए, हमारी शक्ल देखते हुए आप हमारे ऊपर, क्योंकि क्रिकेट हमारे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का सोचते हुए इस मैच को खेला। हाँ, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात भी हैं, तो इस तरह की उन्होंने बात की। तो फिर से आपको इतना प्रेशर ऑलरेडी आ इस सब के बाद जो मोहसिन नकवी का जवाब था, जो पहला जवाब था, जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल या परसों जो है, आप हमें 48 घंटे का टाइम दीजिए, पॉसिबल तौर पे कल शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। वही बात जो मैंने आपको सुबह वाले शो में की थी कि वो बात सुनेंगे और फिर वो कहेंगे कि हम दोबारा से मैं हुकूमत के पास जाऊंगा। वैसे तो वो भी हुकूमत का ही पार्ट है। हमें ये इनडायरेक्टली तो, क्योंकि बाहर शायद उन बोर्ड्स को पता हो ना हो, लेकिन हमें पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी कह दें वही शहबाज शरीफ साहब ने जो कहना है। शहबाज शरीफ की अपनी कोई से इसके अंदर शामिल नहीं होती, क्योंकि शहबाज शरीफ को इतना आइडिया नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये बाइकआउट कर ये डायरेक्ट जो है, आपको पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है ये हुकूमत है, ये शहबाज शरीफ से ज्यादा स्ट्रांग बंदे हैं। ये कोई नजम सेठी नहीं है, ये कोई रमीत राजा नहीं है कि जो मतलब शहबाज शरीफ के मोहताज हो या जो भी चक्कर हो। अच्छा, इन्होंने जो भी डिसीजन करना अब इस सब में ये तो उन्होंने कहा है कि चले मैं हुकूमत से पूछ कर फिर आपको बताता हूँ और हम दोबारा इस पर चले मैं बात करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर हमारी शराइत रहेंगी जो उन्होंने आईसीसी तक पहुंचाई। अब वो शराइत जाहिर है खुलकर नहीं आई है, कहा गया कि काफी सारी शराइत हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि और भी काफी सारी बातें, लेकिन जो कही गई हैं, पहली बात यह है कि बांग्लादेश को कंपनसेशन दिया जाए, जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, जो आपने बांग्लादेश को आउट कर दिया, इसलिए वो बीसीबी के जो प्रेसिडेंट थे, जो अलमीन बुलबुल साहब थे, उनको वहां बिठाया हुआ था और कहा गया भाई इनसे माजरत भी की जाए, बिल्कुल इनसे अपॉलजी की जाए और ये जो आईसीसी का कंपनसेशन है वो इनको दिया जाए। पहली तो ये डिमांड थी। फिर कहा गया कि आईसीसी का जो रेवेन्यू है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है स्पेशली उसकी बात की गई कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसका पाकिस्तान रेवेन्यू बहुत कम लेता है, वो हमें इंक्रीज चाहिए, उसका रेवेन्यू अब बढ़। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।